नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। एक शेर याद आ रहा है कि अगर वो पूछ लें हमसे कहो किस बात का गम है, अगर वो पूछ लें हमसे कहो किस बात का गम है, हमें किस बात का गम हो अगर वो पूछ लें हमसे। देखिए, खबर वही जो होगी सही, और जो होगी सही वही हमने कही। हमने खबर दिखाई, ताल ठोक के दिखाई, डंके के चोट पर दिखाई, और खबर का असर हुआ है। खबर क्या थी याद कीजिए। आज से 2 दिन पहले हमने आपको सौदागर फिल्म का पार्ट 3 दिखाया था। क्या हुआ, भूल गए क्या? मैं याद दिला देता हूं। धनबाद में जमीन का एक टुकड़ा है, उस जमीन के टुकड़े के साथ कुछ खेल हो गए। खेल क्या हुआ, उसमें 4 सौदागर आ गए। 4 सौदागर कौन? 3 तो जमीन के कारोबारी और 1 धनबाद का जिला प्रशासन, इसके अलावा एक फर्जी डीड का खिलाड़ी। तो जब हमने इस जमीन का खेल दिखाया तो अब भारत न्यूज 24 की खबर का असर हुआ। असर कुछ यूं हुआ कि धनबाद के सीओ प्रशांत कुमार लायक ने वो एक्शन में आ चुके हैं। कुल मिलाकर के बात ऐसी है, जो काम चल रहा था उस काम को फिलहाल रुकवा दिया गया है। जिला प्रशासन ने काम पर रोक लगा दी है और भू माफियाओं से जमीन के कागजात मांगे गए हैं। ठीक है कि भाई आप किस अधिकार से काम चल रहे हैं इसमें, आप किस अधिकार से काम कर रहे हैं इसमें। तो ये तमाम चीजें फिलहाल उसमें चल रही हैं। धनबाद सीओ प्रशांत कुमार लायक इसमें एक्शन में आ गए हैं और ये भारत न्यूज 24 की खबर का असर है। हमने खबर दिखाई, ताल ठोक के सीना तान के दिखाया कि देखिए धनबाद शहर में कैसे जमीन का खेल चल रहा है, हमने दिखाया था। और हमारी खबर का असर ये हुआ कि धनबाद के सीओ ने इसको लेकर के एक्शन लिया। वो खुद एक्शन में आए हैं, कम से कम शुरुआत हो चुकी है। तो कहते हैं कि शुरुआत अच्छी होगी तो अंत भी अच्छा होगा। तो ये शुरुआत कम से कम सुकून देने वाली है, ये शुरुआत अच्छी है। धनबाद सीओ ने तमाम भू माफियाओं से, यूं कहें कि तमाम जमीन के सौदागरों से कहा कि भैया आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्या कागजात हैं आपके पास, किस अधिकार से काम कर रहे हैं। मतलब उसमें सौदागर नंबर 1 जो 10 डिसमिल जमीन खरीदते हैं और उसके बाद बना देते हैं उस पर मॉल। 10 डिसमिल में मॉल कैसे बनेगा? जब पूछा जाता है तो पता चलता है कि नहीं, मॉल तो जो है वो पूरा 23 डिसमिल में बन गया है। खाता नंबर जो है, पुराना खाता नंबर 142 था, नया वाला खाता नंबर 741 है, प्लॉट नंबर 156 है। जमीन कुल मिलाकर के 1 एकड़ 10 डिसमिल है। अब इसी जमीन के बीच में 10 डिसमिल जमीन है जिसकी रजिस्ट्री होती है। इस जमीन का खाता नंबर 1 है, प्लॉट नंबर 157 है। कौन रजिस्ट्री करवाता है? जमीन मालिक कौन है? राजेश सिंह उर्फ बम्मी सिंह, सराय ढेला धनबाद। अब इन्होंने बनवा दिया इस पे मॉल। 10 डिसमिल जमीन खरीदी, इसको कहते हैं जितना का बहुआ नहीं उससे ज्यादा का झुनझुना, झुन। कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि 10 डिसमिल जमीन खरीदी और 23 डिसमिल में इन्होंने बना दिया मॉल। तो सौदागर नंबर 1 ये हो गए। अब चलिए, इसके बाद फिर हमने इन सवाल पूछा था, बहुत सिंपल सा सवाल, हमारी बालक बुद्धि है, बालक बुद्धि वाले सवाल पूछे, कॉमन सेंस वाला सवाल पूछा। ठीक है, तो वो सवाल हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले धनबाद सीओ इस मामले पर क्या कह रहे हैं एक बार आप सुन लीजिए। प्रशांत कुमार लायक को सुनाया जाए। गैरवाद जमीन में निर्माण कार्य को लेके था, तो हम लोग थाना की उपस्थिति में और अपने अमीन को ले जाके चिन्हित करवा के उसको कार्य रुकवा दिए और उसको बोले आप समस्त कागजात के साथ आए। थाना ही उसको बुलाया है नक्शा के साथ। उसमें वो कागजात लेके आए हैं, तो हमने तुरंत निर्देश किया कि वहाँ अमीन उपस्थित है, आप जाके समस्त कागज दीजिए। कार्य को पूरी तरह रुकवा दिया गया। वो बालू गिट्टी सब सारा डाल रखा था, सारा को हटाने का निर्देश दिया। जिसमें राजेश सिंह, कमी सिंह, नहीं अभी तो उसका नाम नहीं आ रहा है। ये एक खान जी थे जो आए थे अभी अंचल में, उनके द्वारा कागज दिया गया। कमी सिंह का नाम नहीं आ रहा है। जो रैयत है वो खुद आए थे। और वहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है? कंस्ट्रक्शन कार्य प्रारंभ कर रहे थे। ये मामला बताया जाए कि उनका 10 डिसमिल जमीन है और वो बाकी सब वगैरह बात को कब्जा किए हुए हैं। कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, वही तो बोले, रुक जाके तुरंत उसको हम लोग रुकवाए। सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं
सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस जमीन का नेचर जो वो गैर आबाद है। गैर आबाद मतलब सरकारी जमीन होती है, गैर आबाद मतलब जिस पर आबादी बस नहीं सकती। इसके बावजूद अगर ये सब खेल चल रहा है, आप समझिए इस खेल को कि जमीन जो है ये खाता नंबर 142 हुआ करती थी पुराना खाता नंबर में, नया खाता नंबर में ये है 741 और प्लॉट नंबर है 156। जमीन का जो रकबा है वो है 1 एकड़ 10 डिसमिल सरकारी जमीन है। तो सरकारी जमीन कुल मिलाकर के ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है। जमीन की रजिस्ट्री सबसे पहले होती है 10 डिसमिल जमीन की। किसके नाम होती है? सराय ढेला धनबाद के रहने वाले राजेश सिंह उर्फ बम्मी सिंह के नाम से। खाता नंबर 1 प्लॉट नंबर 157। अब इस जमीन पर क्या होता है, राजेश सिंह और बम्मी सिंह जो है उस पर एक मॉल बनवाते हैं। तो हम सोचते हैं कि 10 डिसमिल जमीन में मॉल कैसे बनेगा, मतलब 10 डिसमिल जमीन में तो बढ़िया से घर भी नहीं बन पाता है, तो 10 डिसमिल में मॉल कैसे बनेगा। थोड़ा सा रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि असल में मॉल बना है 23 डिसमिल। तो फिर हमारी बुद्धि ये सोचती है कि 23 डिसमिल के लिए जब मॉल बनता है, नक्शा पास हुआ होगा नगर निगम से, अंचल कार्यालय से। कैसे नक्शा पास हो गया? ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लिया गया होगा मॉल के लिए, वो कैसे हो गया? मतलब सरकार, प्रशासन, अंचल, ये नगर निगम, ये तमाम चीजें होती है ना कि नहीं होती हैं। चलिए, इस जमीन में कुछ समय पहले तक सरकारी जमीन का एक बोर्ड भी था। हमने वहां लोगों से पूछा, फिर हमने जब पता किया कि ये जो बोर्ड है ये गया कहाँ, तो पता चला कि भूमाफियाओं ने बोर्डे गायब कर दिया। बताइए, अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी इतनी सी है, कहानी इतनी सी नहीं। अब यहाँ एंट्री होती है सौदागर नंबर 2 की। सौदागर नंबर 2 कौन? दूसरे नंबर के भूमाफिया। इसमें जो 10 डिसमिल जो राजेश सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड था वो पहले वाले सौदागर, खाता नंबर 1 और 157 प्लॉट नंबर। इस जमीन का एक और फर्जी डीड बनता है दूसरे भूमाफिया के नाम पर। सौदागर नंबर 2 कौन? महेंद्र सिंह, जिनके पिता का नाम है अवतार सिंह। इनका क्या कारनामा होता है? ये 10 डिसमिल जमीन के फर्जी डीड के नाम पर 21 डिसमिल सरकारी गैर आबाद प्लॉट नंबर 156 में अवैध दखल कर एक अपार्टमेंट बना देते हैं। पहला वाला मॉल बनाए थे, ये अपार्टमेंट बना देते हैं। आइए बनाते हैं 21 डिसमिल में। ठीक है, चलिए। तो अब इसमें नई कहानी है। नई कहानी इसमें है कि इस फर्जी कागज के आधार पर एसडीओ कोर्ट में केस जाता है। लेकिन अब देखिए महानता यह है कि एसडीओ को लगता है कि इस मामले में सुनवाई करना उनको अनुचित लगता है, तो वो डिसीजन देते हैं कि देखिए अभी इसमें अनुचित लगता है कुछ भी फैसला देना, तो हम फैसला देंगे नहीं। अभी आगे और कहानी है। देखिए, इस मामले में धनबाद अंचल अधिकारी से बात करने वाले भारत न्यूज 24 के सहयोगी शरद चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, धनबाद सीओ को जब आपने इस पूरे मामले की जानकारी दी, अब चूंकि खबर का असर हुआ है, शुरुआत हो गई है, धनबाद सीओ ने कागज मांगा है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि मॉल बन जाता है, अपार्टमेंट बन जाता है, तो मतलब भोजपुरी में कहावत है कि क्या प्रशासन जो है दीदा में तेल डाल करके सोया हुआ था क्या? मतलब पूरा का पूरा अपार्टमेंट, अरे एक तल्ला अपार्टमेंट होगा, एक तल्ला मॉल होगा, एक तल्ला भी बन जाता है, तो प्रशासन को कोई जानकारी नहीं मिली क्या? शरद जी, अभिषेक, मैं बताना चाहूंगा कि आज जो है धनबाद सीओ प्रशांत लायक मौके पर पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने काफी एक्शन में देखे और उन्होंने काम रुकवा दिया है वहां पर। ये भारत न्यूज 24 के द्वारा जब चलाई गई खबर जब चलाई गई थी, उसके बाद उसका असर ये देखने को मिल रहा है और काम रुकवा दिया गया। और जो इसमें जो जमीन माफिया थे, जो जमीन को कब्जा करने का जो प्रयास कर रहे थे गैर आबाद जमीन को, उन लोगों से उनके डीड मांगे हैं, जमीन के कागजात मांगे हैं। हालांकि अभी तक उन लोगों ने कहा है कि जमीन के कागजात देंगे, लेकिन अभी तक दिया नहीं है। शिव प्रशांत लायक से मेरी बात हुई इस संबंध में, उन्होंने कहा कि काम को रुकवा दिया गया है और जमीन के पेपर मांगे गए हैं। जमीन के कागजात देने के बाद ही फिर उस पर अगला निर्णय लिया जाएगा। अभिषेक। शरद, एक सवाल ये है, जमीन का नेचर जहां तक मैं समझ रहा हूं गैर आबाद नेचर का है। गैर आबाद मतलब जिस पर आबादी बस ही नहीं सकती। ये सरकारी नेचर की जमीन होती है। सरकारी नेचर की जमीन पर इतना कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया, मतलब क्या किसी को जानकारी ही नहीं हुई? बिल्कुल। देखिए
प्रथम दृष्टया तो ये कहा जा सकता है कि ये मिली भगत थी। ये जो सरकारी तंत्र है, जो सरकार के अधिकारी हैं, उनकी और जमीन माफियाओं की मिली भगत थी, और जिसके कारण ये सब कुछ किया गया। गैर आबाद जमीन पर इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन कर दिया जा रहा है, और जिला प्रशासन को और सरकार को और सरकार के जो मुलाजिम हैं उनको कोई खबर नहीं मिलती है। ऐसा हो नहीं सकता है। ये बिल्कुल उनकी नज़र के सामने हो रहा था, सब कुछ किया जा रहा था। लेकिन जब मामला सार्वजनिक हो गया, पब्लिक डोमेन में आ गया, जब ये खबर दिखा दी गई, उसके बाद जो है सीओ और जो जिला प्रशासन है वो एक्शन में आ गया है। और एक्शन में आकर आज जो है वहाँ मौके पर, चूंकि मौके पर मैं भी पहुंच गया था, और मौके पर ये देखा गया कि वहाँ पर सीओ पहुंचकर काम को रुकवा दे रहे हैं। जितने जो भी वर्कर वहाँ काम कर रहे थे, जो लेबर और ठेकेदार थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया और काम को पूरी तरह से रोक दिया गया। और वहाँ के जो माफिया हैं, जो मालिक थे, उनको कहा गया कि भाई आप जमीन के पेपर लेकर सीओ ऑफिस पहुंचिए, तभी जो है फिर आगे उस पर निर्णय लिया जाएगा, तब तक काम नहीं करने दिया जाएगा। अभिषेक, मैं कुछ सवाल है, मतलब मेरी सीमित बुद्धि के में कुछ सवाल हैं जो उथल पुथल मारे हुए हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जिला प्रशासन से ये सवाल, जब अगली बार आपकी मुलाकात हो जिला प्रशासन के किसी भी अधिकारी से, संबंधित अधिकारियों से, तो ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। शरद, आप जरूर पूछिएगा, कम से कम कुछ नहीं तो भारत न्यूज 24 की तरफ से एक एंकर अभिषेक भारती की तरफ से ये सवाल जिला प्रशासन के सामने जरूर रखिएगा। मैं जीरो से शुरू करता हूँ। जमीन का नेचर गैर आबाद है, जमीन की रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्रार जो भी रहे होंगे, रजिस्ट्रार ने कागजात चेक किए होंगे, क्योंकि जमीन की रजिस्ट्री से पहले कागजात चेक कर रहे हैं रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री कैसे की, पहला सवाल। दूसरा सवाल, इस रजिस्ट्री को किया किसने, मतलब सरकारी जमीन को भूमाफिया ने अपना कर्तव्य निभाया जमीन खरीद के, वो तो माफिया है, लेकिन इस जमीन को बेचा किसने। सवाल नंबर 2, कौन है वो खिलाड़ी। सवाल नंबर 3, इस जमीन का म्यूटेशन जरूर अप्लाई किया गया होगा, वो म्यूटेशन करने वाला अधिकारी कौन था। म्यूटेशन में एक फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, वो सीआई और कर्मचारी कौन थे जिन्होंने इसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया। दूसरी बार एसडीओ कोर्ट में मामला गया, वो एसडीओ कौन थे जिन्होंने फैसला दिया कि भाई मुझे अनुचित ये लग रहा है, इस पर फैसला देना। ठीक है, तो ये तमाम तरह के ये जो जीरो से, देखिए महात्मा गांधी ने ये बात कहा था कि गलत करने वाले से ज्यादा दोषी वो होता है जो एक सिस्टम में रह के गलत का सहयोग करता है। माफिया तो माफिया है, उसने तो अपना कर्तव्य निभाया। मैं तो माफिया को दोष इसलिए नहीं दूंगा कि उसका कर्तव्य पैसा कमाना, झारखंड को लूट लेना, अपने शहर को बर्बाद कर देना, लोगों को बर्बाद कर देना, ये तो उसका कर्तव्य है। इसी के लिए कानून का जन्म हुआ है। ये धनबाद की 1 एकड़ 10 डिसमिल जमीन किसी के बाबूजी की थोड़ी, ये तो सरकार की जमीन है, तो सरकारी अधिकारियों का कर्तव्य था इसको रोकना। शरद जी, सरकारी अधिकारियों को इस सवाल का जवाब, और खास करके धनबाद के जो जिला अधिकारी हैं उनको तो इस सवाल का जवाब देना ही चाहिए कि इतना बड़ा खेल हो गया। धनबाद के जिला अधिकारी को, धनबाद के रजिस्ट्रार को, धनबाद के अंचल अधिकारी को अगर इसकी जानकारी नहीं मिलती है तब तो ये पाप है, और जानकारी होते हुए अगर ये सब चला जाता है तो ये महापाप है। शरद चंद्र, शरद जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? शरद जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल आ रही है। मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ अभिषेक। जी जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं अभिषेक बताना चाह रहा हूँ कि जो अधिकारी जिन पर ये जवाबदेही है, जिनकी जिम्मेवारी है गैर आबाद जमीन, सरकार की जमीन और सरकार की जो प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा करना, वही उन्हीं की मिली भगत से ये सब कुछ किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इसमें फर्जी डीड का इस्तेमाल किया गया है। जी, मैं आपको बता दूं बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं शरद? हाँ, पूरा कीजिए शरद, पूरा कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें फर्जी डीड का बड़े धड़ल्ले से इस्तेमाल किया गया है। फर्जी डीड बनाए गए हैं उन जमीनों के जो गैर आबाद जमीन था, और फर्जी डीड बनाकर उसका प्रयोग किया गया है।
उससे रजिस्ट्री कराई गई है। और इसमें पूरा तंत्र जो है उसकी मिली भगत है, चाहे वो धनबाद के सीओ हो, एसडीओ हो, चाहे अन्य कर्मचारी हो, जो निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं जिन्हें हल्का कर्मचारी कहा जाता है, इन लोगों का भी काम उसमें है। और सबकी मिली भगत से ये पूरा सुनियोजित तरीके से किया गया है, तब जाकर उस जमीन का जो है उसकी रजिस्ट्री हो जाती है, उसका म्यूटेशन हो जाता है, उस पर कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है और एक मॉल और तमाम कॉमर्शियल चीजें बनाने का प्रयास किया गया है। और ये बातें सामने तब आई जब भारत न्यूज 24 ने इस विषय को उठाया, सरकार की प्रॉपर्टी, सरकार की जमीन को जब ये जाने से पहले जो उसको रोकने का जो प्रयास किया गया है कि वो किसी निजी हाथों में न जाए, सरकार की प्रॉपर्टी सरकार के पास रहे, ये जो पहल की गई भारत न्यूज 24 के द्वारा, उसके बाद जो है इस तरह का और ये सरकारी अमला जो है, तंत्र जो है, ये आया हरकत में और आज जाके सीओ ने इस मामले में दखल दिया है और काम को रुकवाया है। और इससे पहले भी यही सीओ थे, यही एसडीओ थे और यही सारे अधिकारी और कर्मचारी थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, मेरे जहन में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आ रही है शरत, आप चूंकि इस मामले पर बहुत करीबी नजर आपने रखी हुई है। जमीन का ही एक मामला रांची में आया जिसने पूरा तंत्र हिला कर रख दिया। याद कीजिए, चेशायर होम की जो जमीन है, जिसको लेकर के झारखंड के एक आईएएस अधिकारी, आईएएस लेवल के अधिकारी जेल में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री होती है और रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन उसमें जेल में, उसको लेकर के रांची के बड़े बड़े व्यवसायी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के चक्कर काट रहे हैं। मतलब ये स्थिति हो गई कि किसी सरकारी अधिकारी के सामने जाके सिर्फ बोल दीजिए, जैसे हम लोग बचपन में लुका छिपी खेलते थे तो हम लोग करते थे धप्पा, और जब धप्पा करते थे तो इसका मतलब था कि पकड़ लिए गए। तो वही स्थिति आज भी रांची के जो सरकारी अधिकारी हैं उनके साथ है। मतलब इन अधिकारियों को धप्पा करने की जरूरत नहीं है, जाके बोल दीजिए ईडी, और देखिए उनका बीपी बढ़ जा रहा है, उनका शुगर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है। लेकिन धनबाद के ये अधिकारी कितने निरंकुश हैं, ये आप देख लीजिए कि इनके अंदर इस केंद्रीय एजेंसी का भी डर नहीं है। रकबा जो रांची में है वो लगभग 95 डिसमिल है और धनबाद में ये रकबा 1 एकड़ 10 डिसमिल है। और ये ऐसा कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनको पता है कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे इनको पता है कि भारत न्यूज 24 थोड़ा सा चीखेगा, चिल्लाएगा, सीओ साहब जाएंगे, कागज मान देंगे, कुछ दिन बाद मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम भारत न्यूज 24 हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शरत, कुल मिलाकर के बात ऐसा है कि मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी कि 95 डिसमिल जमीन के मामले में जब वो रांची में इतना कोहराम मचा सकते हैं, तो धनबाद का तो ये 1 एकड़ 10 डिसमिल का मामला है, एक बार इस पर भी नजर इनायत करनी ही चाहिए। शरद जी। बिल्कुल, इसमें मैं बता दूं कि जो सरकारी मुलाजिम हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्हीं के द्वारा सब कुछ किया जा रहा है। और अगर इसकी निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा जांच कराई जाए तो बहुत कुछ सामने मिलकर आएगा और कई लोगों के तक जो है ईडी या फिर जो भी एजेंसी है उनके हाथ पहुंच जाएंगे। मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्व है, एक ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट है। हाँ, एक ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट है इसमें जो कि इन्वॉल्व है और वही सब कुछ कर रहा है। इसमें सरकार के लोग हैं, सफेद पोश हैं, नेता कुछ हैं, सारे लोग मिलकर इस तरह का कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया शरत इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, लेकिन दर्शकों को थोड़ा हम रिकैप तो दिखा दें कि हुजूर हमने शुरू कहां से किया था। इस कहानी को आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हम पीठ थपथपा देंगे कि हमारी खबर का असर है, सीओ साहब अपनी पीठ थपथपा देंगे कि हमने तो कागज मांग लिया। कहानी ऐसे खत्म नहीं होने देंगे। पहले हम शुरुआत बताते हैं, उसके बाद हम अंत भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले शुरुआत समझिए। देखिए, धनबाद अंचल के मौजा कोला कुसुमा का मामला है। मौजा नंबर 12, खाता नंबर 142, ये पुराना खाता है। नया खाता 741, प्लॉट नंबर 156। कहानी ऐसे शुरू होती है कि इस जमीन का रकबा है 1 एकड़ 10 डिसमिल। एक जमीन के कारोबारी आते हैं राजेश सिंह उर्फ बम्मी सिंह। गैर आबाद जमीन में 10 डिसमिल जमीन इनके नाम रजिस्ट्री होती है। खाता नंबर 1, प्लॉट नंबर 157 में चलिए 10 डिसमिल इन्होंने रजिस्ट्री की। लेकिन ये एक मॉल बनाते हैं,
मॉल 10 डिसमिल में कैसे बनेगा? पता किया जाता है तो पता चलता है कि मॉल जो है वो 23 डिसमिल जमीन पर बना है। तो हम सवाल करते हैं कि भाई 157 प्लॉट में जब जमीनें 10 डिसमिल है तो 23 डिसमिल में मॉल कैसे बना लिया? म्यूटेशन कैसे हो गया? मॉल का नक्शा कैसे पास हुआ? तो भैया इस पर तो जांच होनी चाहिए। इस जमीन पर कुछ साल पहले सरकारी जमीन का एक तमगा लगा हुआ था, बोर्ड भी गायब हो गया। किसने गायब किया होगा आप समझ लीजिए। अभिषेक भारती तो नहीं गए होंगे इसको चुराने, ठीक है। भारत न्यूज 24 के संवाददाता तो नहीं गए होंगे चुराने। कॉमन सेंस लगाइए किसने गायब किया होगा। अब आप कहेंगे नहीं ये तो सौदागर नंबर 1, सौदागर नंबर 2 कौन? सौदागर नंबर 2 का नाम है महेंद्र सिंह पिता अवतार सिंह। क्या है कि जो जमीन 10 डिसमिल जो जमीन है, तो जो जमीन इनके नाम राजेश सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है, एक खाता नंबर 1 प्लॉट नंबर 157, इसी जमीन का एक फर्जी डीड बनता है, फ्रॉड डीड, भूमाफिया बनाते हैं। फिर इसमें 21 डिसमिल गैर आबाद जमीन पर अपार्टमेंट बन जाता है। पहले वाले मॉल बनाते हैं, दूसरे वाले अपार्टमेंट बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, महेंद्र सिंह अपनी बेटी बलविंदर कौर का इस्तेमाल करते हैं। 10 डिसमिल जमीन के तथाकथित मालिक राजेश सिंह के खिलाफ एसडीओ कोर्ट में मुकदमा करते हैं और जमीन पर हो रहे काम को रोकने और जांच की मांग करते हैं, ठीक है। चोर के सर पर मोर, चोर चोर मौसेरे भाई सुना था, यहाँ चोर चोर दुश्मन, ठीक है। अब होता क्या है, इसका दाम तय होता है 1,50,00,000 रुपए। 1 करोड़ में कितना जीरो होता है जोड़ लीजिएगा, हम पत्रकारों को उतनी गिनती आती नहीं है। एसडीओ की तरफ से मामले का निपटारा हो जाता है। एसडीओ क्या बोलते हैं? एसडीओ बोलते हैं कि इसमें कोई आदेश पारित करना उचित प्रतीत नहीं होता है, ठीक है। एसडीओ खत्म कर देता है मामला। 16 अगस्त 2022 को खत्म हो जाता है। तो भैया हमारा सवाल है, निर्माण अवैध, डीड अवैध, म्यूटेशन अवैध, फिर भी कार्रवाई के लिए उचित प्रतीत नहीं हुआ एसडीओ साहब को। एसडीओ साहब कौन सा च्यवनप्राश खा के आए थे। अब एक और एंट्री होती है, कौन सा एंट्री? भूमाफिया नंबर 3, इनका है खन्ना बिल्डर्स, जो कि है रांची के रहने वाले। ये क्या करते हैं, शफाउल्ला खान नाम के एक शख्स है जो कि गोविंदपुर का रहने वाला है, 20 डिसमिल जमीन खरीदते हैं, ठीक है। इस जमीन का फ्रंट जो है वो 30 फीट है। अब पहले यही जमीन, यही खाता, यही प्लॉट गैर आबाद सरकारी जमीन 46 डिसमिल ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है। अब इसमें से कहां से रजिस्टर, तो हमारा माथा ठनका कि कौन है भाई ये जो फर्जी डीड बनाता है, मतलब इसका कोई तो मास्टरमाइंड होगा। और जब हम अपनी रिसर्च में आगे पहुंचे तो हुक्मनामा और फर्जी डीड, फर्जी साइन करने का एक मास्टरमाइंड, एक नाम हमारे सामने है। जानते हैं क्या नाम आया? सराय ढेला धनबाद का रहने वाला मिर्घा, MIRGHA, मिर्घा, ठीक है। तो कुल मिला करके मिर्घा सामने है जो कि फर्जी साइन करता है और फर्जी डीड बनाता है, फर्जी रजिस्ट्री करवाता है। अब आगे सब कुछ आपके सामने पानी की तरह क्लियर है, ये तो हमने रिकैप कर दिया। लेकिन एक बात आपको बताना भूल गए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी कैसे किया जाता है अभी हम करेंगे। ये आपको दूसरा एपिसोड दिखाया है, पहला एपिसोड आपको दिखा चुके हम, दूसरा एपिसोड आज आपके सामने है, आगे भी दिखाएंगे। खुलासों का दौर आगे भी जारी रहेगा। लेकिन इस एपिसोड में अभी ये खुशी की बात है कि धनबाद सीओ ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है, उन्होंने कागज मांग लिया है। अब देखते हैं कौन कौन से कागज लेकर के आता है, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच भारत न्यूज 24 की नजर इस पूरे खबर पर बनी हुई है। हम आपको इस खबर के तमाम अपडेट से रूबरू भी करवाते रहेंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से हम तमाम चीजों को आपके सामने रख रहे हैं। धनबाद सीओ का हमने आपको बयान भी सुनवाया है, तमाम चीजें आपके सामने हम करवा चुके हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में ये तमाम अपडेट्स के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।